वालेकुम नाजरीन, जैसे कि आए नाजरीन, हम ये भाई खरबूजे वाला और तरबूज वाला उनसे मालूमात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। भाई तरबूज क्या किलो है? तरबूज 40 रुपए किलो। भाईजान माशाल्लाह अभी रमज़ानुल मुबारक में आने वाले कुछ दिन रहते हैं, अभी इस वक्त तो सस्ता बहुत है, तो जैसे जैसे रमज़ान आ जाते हैं दुगनी कीमत क्यों हो जाती है? पता नहीं, हम नए आए। कह रहे ये भाई इस वक्त के नए आए हैं और इनको इतना मालूमात नहीं है, और जो ना ये आपके सामने की बात है, खरबूजे रखे हुए हैं, आगे तरबूज रखे हुए हैं, इससे आगे केले रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपसे कुछ बात करनी थी। भाईजान ये बताए केला क्या हिसाब दे रहे हैं? 80 रुपये दर्जन। इस वक्त केला 80 रुपये दर्जन है। रमज़ानुल मुबारक में ये आने वाले कुछ दिन बाकी है, तो रमज़ान में केले क्यों महंगे हो जाते हैं? पता नहीं, मुझे नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम बड़े भाई, आप खैरियत से? क्या नाम है आपका? रोशन भाई, थोड़ा 2 मिनट के लिए इधर आएंगे आप मेरे साथ? भाई हमारे साथ रोशन भाई है, इनसे हम फ्रूट के बारे में कुछ मौक़ूफ़ लेते हैं, ये हमारे को गाइड करेंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम रोशन भाई। वालेकुम सलाम। रोशन भाई आपसे चंद बातें ये करनी है कि अभी इस वक्त माशाल्लाह फ्रूट तो सस्ती है, वो आप मुझे भी पता है, आपको भी पता है, ये रमज़ान मुबारक आने में कुछ दिन बाकी है, उस दौरान ये फ्रूट क्यों महंगा हो जाता है, इनकी दुगनी कीमत क्यों हो जाती है? मसला ये है कि इन लोगों को अगर ये सस्ता मिलेगा ना तो सस्ता बेचेंगे, पीछे से मंडी से महंगा हो जाता है माल, वो लोग वो अपना आमदनी का जरिया बढ़ा देते हैं, फास्ट कर देते हैं, रेट डबल कर देते हैं। जैसे एक चीज़ 10 रुपए की है तो 20 रुपए की देते हैं। नाजरीन आपने रोशन भाई का नाम सुना, इनका कोई कसूर नहीं है, जितने भी ठेले वाले इनका कोई इसमें नहीं है, और पीछे से जिस तरह के आते हैं वो उस हिसाब से बेचते हैं। अगर पीछे से महंगा आता है तो ये यहाँ महंगा बेचना इनका मजबूरी हो जाता है, अगर पीछे से सस्ता आता है तो वो लाजमी सस्ता बेचता है। अगर इस वक्त तरबूज 40 रुपये किलो है, वो भी पीछे से आ रहा है, इसलिए अगर आने वाले रमज़ानुल मुबारक पे अगर तरबूज वहाँ से महंगा आएगा तो मजबूरन इनको 60-70 रुपये किलो बेचना पड़ेंगे। आए नाजरीन से भी हम बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान हम आपके पास यूँ आए कि आवाम की खिदमत के लिए हम खड़े हुए हैं, ठीक है ना? आने वाले रमज़ान ज़्यादा दिन, ये 2-4 दिन है रमज़ानुल मुबारक के लिए। अभी इस वक्त फ्रूट सस्ता है, तो रमज़ानुल मुबारक का दिन आता है, ये फ्रूट क्यों महंगा हो जाता है? पता नहीं, इस बात पीछे से महंगा मिलता है ना, इसलिए। जैसे कि नाज़रीन आप देख रहे हैं कि ये खुद दिहाड़ीदार एक मजदूर है, ये 500-600 रुपये में अपनी गुजर बसर करते हैं, और इनको इतना नहीं पता जितना इनको मालिक कहता उतना ये बेचते हैं, और इनका 400-500 रुपया दिहाड़ीदार ये मजदूर है। और आप जैसे कि देख रहे हैं इस वक्त पीछे सस्ता है और यहाँ भी सस्ता बिक रहा है, जब पीछे से महंगा आएगा मजबूरन इनको महंगा बेचना पड़ता है। और मजीद ना इतने गर्मी धूप में हमारे को शौक नहीं है घर से निकल के बाहर आए, वहाँ से मंडी से सस्ता मिलेगा आप सस्ता बेचोगे, मंडी से महंगा मिलेगा आपका। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान, जैसे कि आपको पता है रमज़ान के लिए 2-4 दिन बाकी है, इस वक्त सबको पता है कि फ्रूट सस्ता है, जब ये रमज़ानुल दिन मुबारक दिन आ जाता है ये फ्रूट महंगा क्यों हो जाता है? महंगा तब होता है, देखो अभी रमज़ान से पहले थे 10 जने खाने वाले, एक चीज़ आ रही है, अब खाने वाले हैं 100 जने, एटक मेटक चीज़ महंगी होगी ना, पीछे से महंगा है। एक चीज़ अब मिल रही है 700 रुपये की, अब पहले रोज़ों तो मिलेगी 1500 रुपये की, अब कसूर हो जाता है ठेले वालों पे। हम क्या करें, पीछे से महंगा है, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना रिलीज देना। जैसे कि नाजरीन आपने मेरे भाई का आपने बिल्कुल मौक़ूफ़ सुना है, इस वक्त इनका कोई कसूर नहीं है, इनको जहाँ पीछे महंगा आता है मजबूरन ये महंगा बेचता है, जब ये सस्ता आता है तो ये सस्ता बेचता है, चाहे वो रमज़ान के दिन हो चाहे आम दिन हो, जब ये पीछे से सस्ता आता है तो सस्ता ये बेचता है, जब महंगा आता है तो महंगा बेचता है। आए नाजरीन, इसके साथ आप खुद ही देख सकते हैं इस वक्त ठेले में क्या क्या है, तमाम चीज़ें लगी है, जो चीज़ें हैं सस्ती भी है महंगी भी है। इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें। ये देखें नाजरीन, स्ट्रॉबेरी रखा हुआ है, चीकू है, सेब है, तमाम चीज़ें माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक के दिन के लिए तैयारी के साथ ज़ोरों शोरों के साथ सबकी यही कोशिश है कि रमज़ान का दिन आए और सस्ते से सस्ते लोग इफ्तार अपने घर के लिए लेके जाए। और इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें। शेख रबीउल आलम, K20 न्यूज़।